नहीं। हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है कश्मीर को जिंदा रखने में। अब हम हार नहीं सकते। इनफैक्ट अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने का वक्त आया है। तुम कश्मीर पहुंचो और अपने फोन पर रिकॉर्ड करो दैट हाउ कश्मीर इज अंडर अटैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ इंडिया। 18 महीने से वहां पर इंटरनेट बंद है। ये सब रिकॉर्ड करो। मैम, ये लोग सब कुछ पहले से जानते ही हैं। नहीं कृष्णा, लोग अखबार सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं। बच्चा ले जा रही है और टीवी न्यूज सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। पर जब लोग तुम्हारी आंखों से कश्मीर की ट्रेजेडी देखेंगे ना, तब उस पर यकीन करेंगे। मैम, ये छोटा सा कॉलेज का इलेक्शन है, इसके नो कृष्णा, ये हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारी नैरेटिव का इलेक्शन है। एंड वील नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। हैंग ऑन मैम, हैंग ऑन प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं अपने दादाजी के सपने पूरे करूं या आपके साथ कश्मीर की लड़ाई लड़ूं। आई डोंट नो कौन प्रोसिक्यूटर है, कौन विक्टिम है। आई डोंट नो व्हाट इज जस्टिस मैम। आई डोंट नो एनीथिंग। I'm sorry, just sit. देखो, जैसे हर सिस्टम में एक हायरार्की होती है ना। जैसे हमारे कॉलेज में है वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्लरिकल स्टाफ, वैसे ही जुल्म की भी एक हायरार्की होती है। इस दुनिया में हर आदमी पर कोई ना कोई जुल्म हुआ है। अब किसी के पास आवाज है और उसे सुनने वाले लोग हैं। जिसके पास आवाज नहीं, उसके पास सपोर्ट है। जिसके पास सपोर्ट नहीं, उसके पास पैसा है। कुछ लोगों के साथ गवर्नमेंट है, जैसे पंडितों के साथ ये करंट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। वो बस एक नंबर है। जैसे कश्मीरी यूथ, उनकी आवाज सुनो, उनकी आवाज बनो। और ये सिर्फ जस्टिस नहीं है कृष्णा, यही है असली ह्यूमनिज्म। इनफैक्ट आई विल शेयर अ कॉन्टैक्ट विथ यू। इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट यू कैन रीच। एक बार इनसे मिल लो, सारा इकोसिस्टम तुम्हारी सपोर्ट में आ जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके इतने डीप कॉन्टैक्ट्स हैं कश्मीर में। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है।
क्षन्तव्यो मे अपराधा शिव शिव शंभो ओम महादेव शंभो ओम नमः शिवाय आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग माय फ्रेंड वी हैव फेल्ड यू मैं क्या बोलूं बेटे देख तू अपने घर आ गया मैंने कहा था ना एक दिन तुझे नहीं होगा हेलो भाई आराम से कशीरमधले चूक जाणून याचा बनावला वीडियो तो पता है वो कौन सा जानवर है जिसे गीदड़ कौवे सब जानवर मिलके खाना चाहते हैं कि हमारा कश्मीर इसे सब नोच खाना चाहते हैं तुम में और मुझ में क्या फर्क है कुछ भी नहीं है बड़ा फर्क एटम बम का जो तुम्हारे पास है तुम्हारे मीडिया ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम टेररिस्ट हैं रेपिस्ट हैं क्या मैं तुम्हें टेररिस्ट लगता हूँ क्या मैं तुम्हें कहीं से रेपिस्ट लगता हूँ जिसकी मासूम आंखों में देखो क्या ये तुम्हें कहीं से टेररिस्ट लगता है तुम्हारे पास इंटरनेट है हमारे पास नहीं तुम्हारे पास 4G नेटवर्क भी है और हमारे पास नहीं आखिर क्या कसूर है हमारा कहते हैं कि हमने पंडितों को मारा बकवास है ये सब झूठ है अरे पंडित तो हमारे पड़ोसी थे उनका बेटा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था मैंने तो अपना दोस्त खोया है पता है जाते वक्त मेरे अब्बू ने उनकी बहुत मदद की थी और बदले में क्या मिला मार दिया मेरे अब्बू को आर्मी वालों ने लेकिन मुझे कोई गिला नहीं कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैं आज भी अपने उस दोस्त को बहुत याद करता हूँ शिवा पंडित था नाम उसका और आपका नाम क्या अब्दुल एनयू के फ्यूचर प्रेसिडेंट साहब आ गए जी जनाब कौन रहते हैं यहाँ पर और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया हाउ डू यू डू प्रेसिडेंट साहब प्रोफेसर राधिका मेनन ने बताया था कि तुम्हारा नाम कृष्णा है और तुम दिखते अर्जुन जैसे हो Say hello to Krishna. Say hello to Krishna. Hello, Krishna. Near Gazmajnish. घबराओ मत तुम बिल्कुल सेफ जगह पर आए हो तुमने मेरे बारे में जो भी सुना है जो भी पढ़ा है सब झूठ है सच ये है कि ये सब रा की कॉन्स्पिरेसी है गांधी की तरह हमने तहरीक भी हम ही ने चलाया है
रलिम गुलूचले ये नारे तो आपने लगाए थे। अष्ट बनावन पाकिस्तान, भट्टा रस्ते भटनीस्तान, कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर, ये नोटिस किसने लगवाए? भाईजान ये सब झूठ है। 1000 से ज्यादा फैमिलीज को मारा गया। किसके आदेश पर? आपके। और उसमें एक फैमिली मेरी भी थी। अल्लाह। तुमने उनकी साइड सुनी है, अब तुम हमारी साइड सुनो। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिलके, तुम्हारे मेजबान ब्रह्मदत्त से मिलके। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो खुद डर के भागे। अगर कश्मीरी पंडित खुद से भागे थे तो वो खुद से वापस भी आना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हो उन्हें? 10,000 से ज्यादा पंडित आज भी कश्मीर में हैं। 10,000 या सिर्फ 800? और सिर्फ पंडित नहीं, सिख भी है, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि यहां हम नफरत की कॉलोनियां नहीं बनने देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते औरों की तरह? क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी तरह सटेट के टूलस नहीं है। मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कृष्ण। जब बर्तानिया का एम्पायर यहां पर रूल करता था, तब उनकी एक पॉलिसी थी। उन्होंने कांग्रेस का नाम रखा था परेशर कुकर। परेशर कुकर क्यों रखा था? क्योंकि एक तरफ राजगुरु, अशफाकुल्लाह, आजाद, भगत सिंह, ये आर्मर्ड स्ट्रगल से इंडिया को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस का नाम था परेशर कुकर, ताकि जो सियासती सरगर्मियां हैं उनको भी एक पॉलिटिकल स्पेस मिले। और इसीलिए गांधी की नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई। तुम जानते हो आज ये प्रेशर कुकर कौन है? हम। लेकिन तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को टॉलरेट नहीं कर सकते। सारे मसलों का एक ही हल है, मोहब्बत। तुम्हारे 2 वजीर आजम थे, नेहरू और अटल बिहारी। उन्हें सिर्फ एक ही बात की भूख थी कि लोग उनसे मोहब्बत करें। लेकिन तुम्हारे जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्हें किस बात की भूख है? उन्हें इस बात की भूख है कि लोग उनसे डरें। कश्मीर को छोड़ दो, तुम्हारे अपने मुल्क में, इंडिया में देख लो। आज वहां का आर्टिस्ट, वहां का थिंकर, वहां के स्टूडेंट, वहां के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वहां के मुसलमान, वहां के क्रिश्चियन, दलित, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब खौफ में जी रहे हैं। और तुम्हारे आका इस बात से खुश हैं कि लोग हमसे डरते हैं। तुम पर भी तो देशद्रोह का केस चल रहा है। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा कृष्ण? क्या तुम वाकई में देशद्रोही हो? सोचो कृष्णा, सोचो। और अगर तुम ये सोचोगे तो तुम्हें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि हम टेररिस्ट हैं या फ्रीडम फाइटर। तुम और हम एक है कृष्णा। हमारा मकसद एक है, आजादी, जुल्म से आजादी। कहा पियो। और मैं बहुत खुश हूं कृष्णा कि एक पंडित होने के बावजूद तुमने अनहल हक का साथ दिया। शुक्रिया।
कृष्णा, वैसे मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को किसने मारा। लोगों ने तुम्हें बताया होगा कि उन्हें मैंने मारा, पर ये झूठ है। वो मेरे टीचर थे, मैं उनका स्टूडेंट था। शारदा मेरी बहन जैसी थी। पर यही इन लोगों की पॉलिसी है, वार पॉलिसी। खुद सारे जुल्म करो, खुद मर्डर करो, खुद रेप करो और इल्जाम हम पर डाल दो ताकि कश्मीर पर इनकी ये इलीगल हुकूमत बनी रहे। वो कौन? वही जिन्होंने तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को मारा। फौज, इंडियन फौज। कृष्णा, किससे मिलने गए थे? Some friends. किसके फ्रेंड्स? भारत के दुश्मनों के फ्रेंड्स या तुम्हारे माँ बाप के कातिलों के फ्रेंड्स? मुझे सब सच पता चल चुका है जैसे कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को किसने मारा और क्यों गाशा मुझसे हमेशा सच छुपाते रहे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहे। झूठ जी। आप लोगों ने एक झूठी दुनिया बनाई है ताकि कश्मीर में प्लेबसाइट ना हो सके और कश्मीर पर इलीगली रूल किया जा सके। आप और आपके सिस्टम ने ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मारा है बल्कि कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी कत्ल किया है। आप लोग मर्डरर हैं सर, मर्डरर। ये सच उन लोगों ने तुम्हें बताया? जी। और तुमने उसे मान लिया? मालूम क्यों? क्योंकि तुम ब्रेन वॉश्ड हो, मिसगाइडेड हो, एक कायर हो, कायर। और कायर लोग सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाते। प्लीज डोंट डिसाइड, डोंट स्टॉप। कभी गोली घुसते देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाते नहीं, उसकी सांस रुक जाती है। कभी किसी को जलते हुए देखा है? उसके बदन से लाल खून नहीं, पस निकलता है, पस, सफेद पस। चारों तरफ एक खूब सन्नाटा और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए आजादी, 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 आजादी। और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए, जश्न मनाते हुए कुछ जल्लाद, ऐसा खौफ देखा है तुमने? नहीं देखा। हमने देखा। इसीलिए तुम्हें सच और झूठ का फर्क नहीं मालूम। इसीलिए तुम्हें आजादी के नारे लगाते हुए शर्म नहीं आती। इसीलिए तुम जैसे गद्दारों के कारण कश्मीरी पंडित को अभी तक जस्टिस नहीं मिली।
सच जानना चाहते हो? है मत। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके अंदर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई का सच है, जो तुम और तुम्हारे दोस्तों ने दुनिया से छुपाया। Yeah.